आज मैं आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां ऊंचे पहाड़ और कल-कल बहती नदी के बीच सादगी से भरी जिंदगी थी। लेकिन उस गांव में एक युवक था, अर्जुन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या खास है अर्जुन में? दरअसल, जहां बाकी लोग अपनी सीमित दुनिया में खुश थे, वहीं अर्जुन की आंखों में बड़े सपने थे। पैसा, ज्ञान और नाम कमाने के। वो कभी खेतों में पसीना बहाता, कभी छोटे मोटे कारोबार में हाथ आजमाता, पर किस्मत जैसे हर बार उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब हर कोशिश नाकाम हो जाए? अर्जुन भी हर हार के बाद थोड़ा और टूट जाता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी चिंता देखी और कहा, बेटा, पहाड़ की चोटी पर गुरु वंदा का आश्रम है। अगर सच में सफलता चाहिए तो उनके पास जाओ। अर्जुन ने उस सलाह को सीरियसली लिया और ठान लिया कि अब की बार जवाब लेकर ही लौटेगा। यहां दो शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है, परिवर्तन यानी चेंज और प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अर्जुन के भीतर परिवर्तन की आग धधक रही थी, लेकिन सही दिशा की प्रेरणा अभी बाकी थी। तो आपने कभी सोचा है, जब सपनों और हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला हो तो कौन सी ताकत हमें ऊपर खींचती है? चलिए, अब कहानी को मोड़ पर लाते हैं, जहां अर्जुन अपनी तलाश में निकल पड़ा। अर्जुन ने घने जंगल का रास्ता पार किया, पेड़ों की छांव में चलता हुआ आखिरकार वो उस शांत और खूबसूरत आश्रम पहुंच गया। गुरु वंदा, जिनकी उम्र और आंखों में अनुभव की गहराई थी, अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। क्यों आए हो, पुत्र? यह सवाल था, लेकिन इसमें एक इम्तिहान छुपा था। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, मैंने बार बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए। अब आप सोचेंगे, गुरुजी कोई जादुई फार्मूला देंगे, लेकिन उन्होंने बोला, कल सुबह नदी किनारे आना, जवाब मिलेगा। यहां धैर्य, पेशेंस और अनुमति, इनिशिएशन, दो शब्दों की अहमियत समझिए। अर्जुन ने धैर्य दिखाया और गुरुजी ने उसे एक नई यात्रा की अनुमति दी। अगली सुबह जब ठंडी हवा और नीली नदी के साथ अर्जुन पहुंचा, तो गुरुजी ध्यान मग्न अवस्था में थे। इशारा किया, आओ नदी में चलो। अर्जुन ने आंख बंद करके उनकी बात मानी, पर जो हुआ वो चौंका देने वाला था। अब आप ही बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते और गुरुजी आपको अचानक पानी में डुबो दें तो आप क्या करते? डर, घबराहट और जिंदा रहने की तड़प, यही अर्जुन ने महसूस किया। अर्जुन पानी के नीचे छटपटा रहा था, सांस के लिए तड़प रहा था। जैसे ही लगा कि अब और नहीं सह सकता, गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। अर्जुन भागकर ऊपर आया, गहरी सांस ली और घबराकर बोला, गुरुजी, आप क्या कर रहे थे? मैं तो मर ही जाता। गुरुजी शांत थे, बोले, जब तुम पानी में थे तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, हवा। गुरुजी मुस्कुराए, बोले, यही है सफलता का राज। जब सफलता की चाह तुम्हारी सांस जितनी जरूरी हो जाएगी, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यहां दो तकनीकी शब्द जोड़ूंगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जिंदा रहने की स्वाभाविक जिद, और बर्निंग डिजायर यानी भीतर जलती वह आग। अर्जुन को समझ आ गया, असली सफलता सिर्फ चाहने से नहीं, जिंदा रहने जैसी जरूरत बन जाए तब मिलती है। तो दोस्तों, क्या आपकी किसी मंजिल के लिए चाह सांस जितनी गहरी है? सोचिए, क्या आप हर हार के बाद वापस उठ खड़े होते हैं या हार मान लेते हैं? इस घटना के बाद अर्जुन का नजरिया ही बदल गया। अब हर असफलता उसे हतोत्साहित नहीं करती थी, बल्कि हर हार से वह कुछ नया सीखता। खेती में जब फसल खराब हुई तो उसने कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी की पढ़ाई की, नए तरीके अपनाए। जब व्यापार में घाटा हुआ तो उसने रूट कॉज एनालिसिस यानी असली कारणों की तलाश शुरू की और दोबारा कोशिश की। अब उसकी हर कोशिश में वो जिद्द शामिल थी जो उसने नदी के नीचे सीखी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई, कारोबार बढ़ा, ज्ञान बढ़ा और दूर दूर से लोग सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक ने अर्जुन से वही सवाल पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बचपन की नदी की ओर इशारा कर बोला, आओ मेरे साथ नदी किनारे चलो। तो दोस्तों, आज की कहानी का संदेश यही है, सफलता सिर्फ चाहने वालों को नहीं, बल्कि सांस जैसी जरूरत समझने वालों को मिलती है। हार से मत डरिए, हर ठोकर से सीखिए और मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। अगली बार जब आप खुद से हार मानने वाले हों, तो याद रखिए, सफलता की सबसे बड़ी परीक्षा आपके भीतर है।